नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान सरकार से 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज का हिसाब किताब मांगा है, जिसके बाद पंजाब में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी से लेकर बीजेपी लगातार भगवंत मान से अब 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज का हिसाब किताब मांग रही है और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि पंजाब जो है वो 10 साल के लिए अब अंधकार में जाने वाला है, और अब सुनील जाखड़ का ये बयान सामने आया है कि दरअसल पंजाब में अब उन्हें अंधेरा दिख रहा है। जिस तरीके से ये 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज का जो हिसाब किताब है वो भगवंत मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आज वो ये नहीं बताएंगे तो आने वाले वक्त में जनता को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ऐसा है कि पंजाब का वास्तव में इस समय अंधकारमय हो गया भविष्य, और इतना ज़्यादा कर्ज हो गया। मैं बताता हूँ ये 50,000 करोड़ रुपया कहाँ है। इसमें है क्या कि मान की भी मजबूरी है, मान बता नहीं सकते। मान ने जो पैसा है इस केजरीवाल के उसमें और पार्टी के प्रचार में केजरीवाल के ज़रिए तमाम जगह खर्च हुआ है। अभी आपको बता दें कि गुजरात में तमाम जगह जो जहाज गए से केजरीवाल ने यात्रा की, पंजाब के उससे किया। अभी जब संसद में समर्थन मांगा, पूरा खर्चा पंजाब का। जब इनको ईडी ने बुलाया तब भी पंजाब के सारे लोग आए थे। वास्तव में मान बिल्कुल एज ए ड्राइवर, एज ए वर्कर मान इनके लिए कर रहा है, केजरीवाल के लिए। केजरीवाल और एक दिल्ली के मैडम सीएम और उन सब का और शीश महल, इन सब का आप समझ लीजिए कि मान को ही खर्चा उठाना पड़ रहा। दूसरा विज्ञापन पे। अब जो पंजाब है, पहले तो हल्का सा उड़ता हुआ था, अब पूरा पंजाब उड़ रहा है। डक का वैसा ही बिजनेस चल रहा। अब व्यापार का आपको बता दें कि सिद्धू ने कहा, इन्होंने कहा, इसके अलावा जो सबसे कन्फर्म न्यूज़ मानी जाती, सबसे कन्फर्म रिपोर्ट कैग की मानी जाती। कैग से कंफर्म कोई नहीं है। राजीव गांधी के बोफोर्स में कैग की रिपोर्ट मानी गई थी। हर एक उसमें कैग झूठ नहीं बोलता। कैग की हिंदुस्तान में सबसे ट्रांसपेरेंट उसने कहा है, कैग ने। और जो बलराम जाखड़ ने जो वो दी है कैग के रिपोर्ट के हिसाब से, सीएजी के महालोक लेखा नियंत्रक के, तो आप समझ लीजिए जो बलराम जाखड़ ने कहा, एक एक आंकड़ा, सुनील जाखड़, सॉरी उनका लड़का, जो सुनील जाखड़ जी ने कहा है वो एक एक बिल्कुल आनापाई सही है। और आपको हम ये भी क्लियर कर दें कि ये 50,000 करोड़ रुपया नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा है पैसा, बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, मार्च 2022 के आपके पहले 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज 1.5 साल में बढ़ गया। मतलब जो पहले था उससे 50,000 रुपए का ये कर्ज। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो भगवंत मान सरकार ने लिया है? अच्छा, ये तो डायरेक्ट उसमें एक मुश्त में बढ़ा है। इसके अलावा तमाम ये है कि तमाम आमदनियों के जरिए जो डायरेक्ट डग वगैरह के जो आमदनी के जरिए वो कांग्रेस डायरेक्ट ले रही। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने मान ने क्या किया। आप पार्टी ने खेत खदानों की पारदर्शी नीलामी नहीं की, और शराब की बिक्री से 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व उसको भी हजम कर लिया, उसका भी नहीं। जैसे यूपी में कभी प्रजापति के समय हुआ था राजस्व का घोटाला, उसमें प्रदेश सरकार थी, उससे भी बड़ा घोटाला ये। और रेत की नीलामी और उसमें साथ में शराब की बिक्री, यही दिल्ली में हुआ, यही वहाँ हुआ। उसमें सिसोदिया जेल चला गया और लोग जेल में रहे। अब ये पता चला आप गवर्नमेंट, चूँकि इनको एक्सपीरियंस है घोटाले का, शराब का घोटाला यहाँ से बड़ा जाके इन्होंने पंजाब में कर दिया कि अब यहाँ दाल नहीं गल रही, वहाँ जा कर के दाल ये गलाने की। और आपको बता दें, पंजाब में पिछले 56 साल में से 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहले से था। और प्रथम महालेखाकार कार्यालय की रिपोर्ट के हिसाब से 11,718 करोड़ रुपए में 900 करोड़ रुपया सिर्फ रचनात्मक कार्य में खर्च हुआ। मतलब रचनात्मक कार्य में उन्होंने जो बिल दिए वो मान लिए महालेखा। इसके अलावा
जो है बाकी जो खर्चा है मतलब 11,718 करोड़ के बाद में 900 करोड़ को हटाने पर बाकी जो खर्चा है वो सब फिजूल में इन्होंने खर्च कर दिया है। क्या विज्ञापन पे इन्होंने काफ़ी खर्च किया है और इनके सरकार को आपके चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न राज्यों में और इसके पहले गुजरात में और तमाम जगह जो सरकार। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का एक और आरोप है, उनका ये कहना है कि 120 दिन में 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज भगवंत मान सरकार लेती है और उसमें से सिर्फ 900 करोड़ रुपए 12,000 में से सिर्फ 900 करोड़ रुपए जो है पंजाब के विकास पर खर्च होता है, लेकिन बाकी पैसा कहां जा रहा है इसका हिसाब किताब कोई नहीं ले रहा है और इसका हिसाब किताब तो भगवंत मान को देना चाहिए। तो ये बीजेपी का आरोप है। देखिए ये इन्हें देना पड़ेगा चूंकि कैग की रिपोर्ट एक एक पैसे की बिल्कुल सही होती। अब जो बाकी पैसा है ये इन्होंने क्या है विज्ञापन में, जहाज के किरायों में और विभिन्न जगह चुनाव प्रचार में, तथा आपको बताना इन्होंने आपके उसमें कहीं शीश महल में कहीं इनकी पार्टियां हुई, बहुत बड़ी बड़ी 5 स्टारों में पार्टियां हुई, तमाम जगह ये जहाज़ों से गए समर्थन के लिए। जो लोकसभा में बिल था, लोकसभा का बिल जो था दिल्ली बिल, उसके लिए गए। ये सब फिजूल खर्ची में खर्च कर रहे हैं और उसका हिसाब ये दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो पूरा दिल्ली ये एज ए ड्राइवर एज ए क्लर्क हैं और जो मास्टर प्लानर हैं वो केजरीवाल और दिल्ली की सरकार उनके मंत्री हैं। इसके अलावा आपको और क्लियर कर दूं 2,42,000 का कर्ज सुनील जाखड़ ने कैग की रिपोर्ट के हिसाब से दिखाया है। उसमें भी जो पंजाब का पावर कॉरपोरेशन है, सार्वजनिक उपक्रम है और अन्य के 3,50,000 करोड़ रुपए अलग हैं। 3,50,000 करोड़ रुपया वो 2,42,000 करोड़ रुपया, इस सब की गारंटी पंजाब सरकार ने ली। एक तो डायरेक्ट हो गया 50,000 करोड़ और ये जो हैं ये उस मिला करके जो हैं ये गारंटी ली है। इसका एक एक पैसा जनता से टैक्स के रूप में जाएगा। तो ऐसे वक्त जनता टैक्स ने, जबकि पंजाब जो था सबसे अमीर राज्य था और जो वहाँ की आम पब्लिक भी इन लोगों को इनडायरेक्ट वे पे टैक्स कर लेते हैं, किसी न किसी बहाने से वसूली कर। रोज़ाना 100 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, 100 करोड़ रुपए का कर्ज। टैक्स इतना नहीं आ रहा, जब रोज़ाना 100 करोड़ रुपए का टैक्स लेगी तो वहाँ की पब्लिक में कितना ज़्यादा कर्ज हो जाएगा कि पंजाब के लोग पलायन करेंगे। सबसे खुशहाल लोग, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग, सबसे ज़्यादा भाईचारे के लोग, जब उनके ऊपर कर्ज इतने ज़्यादा गुना हो जाएगा तो उनके पास पलायन के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरी बात, इन्होंने नीलामी जो रेत की और तमाम चीज़ों की, शराब व अन्य तमाम चीज़ों की नीलामी में अरबों खरबों रुपया इन्होंने कमाया है, उसका भी कोई भी हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। जो स्थितियां हैं अगर इन्होंने नहीं संभाली तो जिस केजरीवाल ने जो बातें कही थी कि मैं गारंटी का और जो मैं डक्स का पैसा वो कर दूंगा, मैं ये चीज़ फ्री कर दूंगा, मैं ये चीज़, कुछ भी उन्होंने। लेकिन जब राज्यपाल इनसे हिसाब मांगते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक रूप से हमारे पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं, 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज का हिसाब मांगा जा रहा है। और भगवंत मान यहाँ तक भी कहते हैं कि 1.5 साल में हमारी सरकार ने 1 रुपये का कर्ज नहीं लिया। तो फिर ये 50,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब कहाँ से आता है? देखिए, राज्यपाल की को पूछना उनकी बाध्यता है। दूसरी, राज्यपाल की हर बात का जवाब देना उनकी बाध्यता है। चूँकि महालेखा नियंत्रक ने, कैग ने रिपोर्ट दी है, कैग की रिपोर्ट का इनको देना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को वो कर देगा। नहीं तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट भी टर्मिनेट कर दी जा सकती है अगर कैग की रिपोर्ट का अगर इन्होंने राजस्व का नहीं दिया। ये राजस्व का नहीं दे पाएंगे चूँकि इन्होंने पैसा सब नंबर 2 में अपने लोगों पर ट्रांसफ़र किया है और ये सरकार पूर्णतया विफल हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि दरअसल भगवंत मान ने जो 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज 1.5 साल में लिया है, वो पैसा जो है वो हवाई यात्राओं पर खर्च किया गया है, वो चुनावी यात्राओं पर खर्च किया गया है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर खर्च किया गया है, विज्ञापन पर खर्च किया गया है और ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल का अधिकार है ये पूछना कि अगर 50,000 करोड़
रुपए का कर्ज लिया गया है तो वो पैसा कहां पर खर्च हुआ है, लेकिन अगर हिसाब किताब नहीं देंगे तो इस कड़ी में भगवंत मान सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।